उसके बाद अगर आपको कोई गिफ्ट मिल गया है विदाउट कंसिडरेशन, और यहाँ पे गिफ्ट से मुराद जो है वो प्रॉपर्टी है, कि आपको कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग, घर, फ्लैट, वो किसी ने गिफ्ट कर दिया है। और गिफ्ट किसने किया है? जो आपका रिलेटिव नहीं है, आपका रिश्तेदार नहीं है, उसने गिफ्ट किया है और उसके बदले में उसने कोई कंसिडरेशन नहीं ली। तो वो जो गिफ्ट आपको मिला होगा वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा। अब ये है कि कोई भी आपको प्रॉपर्टी मिलती है या अमाउंट मिलती है विदाउट कंसिडरेशन, जो आपको गिफ्ट के तौर पे मिली है, और गिफ्ट दादा, अब्बा, अम्मा, स्पाउस, बीवी, भाई, बेटी, बेटे या बेटी के अलावा, इनके अलावा किसी ने गिफ्ट दी है, तो वो जो गिफ्ट दिया जाएगा वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। इस एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल होगी कि ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2020 सादिक रिसीव्ड अ फ्लैट एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल मुमताज अलवी। उसको एक अंकल ने गिफ्ट दे दिया फ्लैट। हमें हमारे अंकल एक टॉफी नहीं लेके देते, उसको गिफ्ट मिल रहा है वो भी फ्लैट। कुछ सीखो इन अंकलों से। द फ्लैट वॉज लोकेटेड इन पोश एरिया ऑफ लाहौर, लाहौर के पोश एरिया में था। इट्स मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ गिफ्ट वॉज रुपीज 45 लाख। जब वो गिफ्ट किया गया उसकी वैल्यू थी 45 लाख। इसका हमने ट्रीटमेंट बताना है कि शादी में क्या ट्रीटमेंट होगा। अब चूंकि ये इसको गिफ्ट मिला है और ये गिफ्ट इसको दादा, अब्बा, अम्मी, बीवी के अलावा लोगों ने दी है, और ये विदाउट कंसिडरेशन मिला है, तो ये 45 लाख जो होगा वो इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड कर दिया जाएगा, इसकी इनकम का पार्ट बना दिया जाएगा। उसके अलावा और अगर आपको कोई वैल्यूएबल गिफ्ट्स मिल जाए इनके अलावा, ये जो है अम्मी, अबू, भाई, बहन, इनके अलावा कोई आपको गिफ्ट दे दे, ज्वेलरी, घड़ी महंगी, फिर कोई फरारी गिफ्ट कर दे, कोई BMW गिफ्ट कर दे, आईफोन 13 प्रो मैक्स गिफ्ट कर दे, तो डिपार्टमेंट ये भी पकड़ लेता है। ये भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन देता है। अगर आप एक महंगी लैंड क्रूजर चला रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं और कहते हैं कहाँ से लिया, कहते हैं गिफ्ट दी है। किसने दी है? जी अंकल ने दी है, ये मेरी दोस्त ने दी है। कहते हैं बेटा आ जा, तू और तेरी दोस्त दोनों को पकड़ते हैं, पर ये तुम्हारे इनकम का पार्ट बना देंगे, तुम्हारे इनकम का पार्ट बन जाएगा। ये आखिरी पॉइंट है, इसको डिस्कस करें। अच्छा जी, कोई भी अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। कोई भी अमाउंट आप ऐसा लोन रिसीव कर रहे हैं, आप ऐसा एडवांस के तौर पर रिसीव कर रहे हैं, या अगर आप शेयर्स के इश्यूएंस के तौर के ऊपर रिसीव कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे बंदे को गिफ्ट के तौर पर आपने अमाउंट दी है, टैक्स वाले कहते हैं ये तमाम अगर आपने काम करना है ना, आप इसको करो बैंकिंग चैनल से। मींस किसी को लोन देना है, चेक के जरिए दो, और स्पेसिफिकली क्रॉस चेक के लिए दो। किसी को कोई रकम गिफ्ट करनी है, बैंक के जरिए करो, चेक के जरिए करो। किसी को किसी चीज के लिए एडवांस देना है जो आप बाद में वापस ले लेंगे, चेक के जरिए दो, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ये लोन, ये एडवांस, ये डिपॉजिट फॉर इस्यूएंस ऑफ शेयर या गिफ्ट किसी को भी कर दें, और अगर आप कैश के फॉर्म में कर देना, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बना देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं अपने जाके दोस्त से लोन लेता हूँ, वो मुझे लोन का चेक इशू कर देता है, क्रॉस चेक इशू कर देगा ना, वो मेरा लोन ट्रीट होगा। अगर मैं उससे कैश के फॉर्म में लोन ले लूँ ना, वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा। अगर मैं किसी को गिफ्ट करता हूँ, मैं उसको चेक लिख दूँ गिफ्ट का, मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँ, वो गिफ्ट ट्रीट होगा उस बंदे के लिए। अगर उसने कैश के फॉर्म में गिफ्ट रिसीव किया है ना, वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में से, बैंकिंग चैनल में से ट्रांजैक्शन करोगे तो ये उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मोजे मारो। अगर कैश फॉर्म में ट्रांजैक्शन हो गई तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा।
अब यहाँ पे भी ना आगे चलते हैं तो हमारे पास दो मॉडल्स इसमें आते हैं कि अगर ये पर्सन है हमारा, ये पर्सन, अगर इस पर्सन के पास एनटीएन नंबर है, इसका मतलब क्या है कि ये एक्टिव फाइलर है, ये अपने रिटर्न वगैरह फाइल करता है। तो ये किसी बंदे को भी क्रॉस चेक के जरिए भी अमाउंट दे सकता है, या कोई दूसरा बैंकिंग चैनल भी अडॉप्ट कर सकता है, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे, आरएफटीजी कर दे, कार्ड से पेमेंट कर दे, ये अलाउ है। क्योंकि ये एनटीएन होल्डर है, ये दोनों मोड से पेमेंट कर सकता है, इसको अलाउ है। लेकिन अगर इस बंदे के पास एनटीएन नंबर ना हो, मतलब एक फाइलर ना हो, देन ये सिर्फ क्रॉस चेक के जरिए ही पेमेंट कर सकता है। अगर ये कोई दूसरा बैंकिंग मोड इस्तेमाल करेगा तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी, वो अपने सोर्स का पार्ट बन जाएगी। ये एग्जांपल करते हैं, देखें इससे रिलेटेड। मिस्टर आसिफ जो है, उनको फॉलोइंग अमाउंट्स मिली है। लोन रिसीव फ्रॉम ग्रैंडफादर इन कैश। अगर कैश में आपको लोन लिया मिला है तो ये हमेशा इनकम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। लोन फ्रॉम अंकल थ्रू बैंकिंग चैनल, अंकल के पास एनटीएन है, अब जिसके पास एनटीएन होगा अगर वो बैंकिंग चैनल से अमाउंट दे रहा है तो ये आपकी इनकम अदर सोर्स का पार्ट नहीं बनेगी, एग्जेम्प्ट होगी। गिफ्ट दिया है अम्मा ने और कैश में गिफ्ट दिया है, ये भी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा। एक और सवाल करते हैं। मिस्टर आबिद इज कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस and for the purpose of meeting the construction expenses he intends to obtain a loan of rupees 5 lakh from his friend professor। वो अपने दोस्त से 5 लाख लोन लेना चाहता है। अब उसका दोस्त जो है वो मनी लेंडिंग बिजनेस है, मतलब उसका काम ही लोन देना, लोन लेना है। उसने उसको एडवाइस की है कि अगर वो मेरे से लोन लेगा तो उसकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। हमने आप इसको बताना है कि किन सर्कमस्टांसेस में लोन उसकी इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, हम कहेंगे आबिद को कि अगर तुम्हें लोन लेना है तो पहली बात है कि तुमने कैश में लोन नहीं लेना, नंबर वन। अगर तुम जिस बंदे से लोन ले रहे हो उसके पास एनटीएन नंबर है तो तुम क्रॉस चेक के जरिए भी लोन ले सकते हो, या तुम किसी भी बैंकिंग चैनल के जरिए लोन ले सकते हो। इन दोनों सिनेरियोज में तुम्हारी इनकम का पार्ट भी बनेगा। अगर उस बंदे के पास एनटीएन नंबर नहीं है तो फिर तुम किस में लोन लेना, फिर तुम क्रॉस चेक के फॉर्म में लोन लेना, वो तुम्हारी इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। एक और सवाल करते हैं कि कमेंट ऑन ईच ट्रांजैक्शन, हमने ट्रांजैक्शंस पे कमेंट करना है। कचरा सेठ जो है वो हेरा फेरी, कचरा सेठ इज द ओनर ऑफ हेरा फेरी फेरी कबाड़िया, रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट्स, इसको ये कुछ पेमेंट्स मिली है। लोन ऑफ रुपीज 2 लाख रिसीव इन कैश फ्रॉम राजू, और राजू के पास एनटीएन नंबर है, लेकिन इसको जो कैश में लोन मिला है तो ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। 2.5 लाख उसको मिला है तोतला सेठ से कैश में, और तोतला सेठ के पास एनटीएन नंबर नहीं है, स्टिल क्योंकि कैश में मिला है ये इसकी इनकम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। 3.5 लाख का लोन मिला है बाबू भैया से, उसके पास क्रॉस चेक के जरिए है, लेकिन बाबू भैया के पास एनटीएन नंबर नहीं है, लेकिन चूंकि क्रॉस चेक से दिया है तो ये एग्जाम्प्ट रहेगा। 4.5 लाख मिला है इसको शाम से ऑनलाइन ट्रांसफर, उसके पास एनटीएन नंबर नहीं है, जिसके पास एनटीएन नंबर नहीं है वो ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये क्या बनेगा, ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा। और इसको आईफोन 12 प्रो मैक्स मिला है अंजलि से, जो इसकी एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर से मिला है, अगर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के तहत मिला है तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगा। अगर वैसे ही दिया गया है तो फिर अंजलि जाने और ये कचरा सेठ जाने, टैक्स वालों को इससे कोई कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पे हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है एनटीआर का पोर्शन खत्म होता है।